Hello there, everyone. So, today we will talk about the chapter Our Needs. हमारी ज़रूरतें हमारे को किस चीज़ की बेसिक नीड होती है जिंदा रहने के लिए. We all need some basic things to live and grow. These are food, shelter, clothes. हमारे को बेसिकली तीन चीज़ें चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए. फूड यानी कि खाना, शेल्टर यानी कि घर रहने के लिए, क्लोथ्स कपड़े. We need food. We need food to live. We have to eat good food if we want to grow and stay healthy. Good food gives us energy for studying and playing. हमारे को खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए. अच्छा खाना खाना चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए. और जो खाना है, अच्छा खाना है, वो हमारे को एनर्जी देता है कुछ भी कार्य करने के लिए, जैसे कि पढ़ाई करने के लिए या खेलने के लिए भी. टाइप्स ऑफ डिफरेंट फूड. फूड आइटम्स बहुत प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. Body building foods. Some food items like eggs, milk, pulses, fish, etc. help us to grow and build our body. These food items are called body building foods. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारे को तंदुरुस्त या बॉडी को ग्रो करने में या बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. इनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स. Examples of body building food are eggs, milk, pulses, fish. Pulses यानी कि दाल. ये जो फूड आइटम्स हैं इनको हम बुलाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. Energy giving food. They are some food items that give us energy. They are called energy giving food. अब कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं वो हमारे को एनर्जी देते हैं काम करने के लिए, उनको बोलते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड. उनके एग्जाम्पल्स हैं राइस, शुगर, butter, roti, and bread. Protective food. They are some food items that keep us healthy, such as fruits and vegetables. Such food items are called protective foods. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं कि हमारे को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी डिजीज से या कोई भी प्रॉब्लम से. इनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड आइटम. इनके एग्जाम्पल्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Where does food come from? खाना हमारा कहाँ से आता है? The food we eat comes from plants and animals. We get fruits, vegetables and pulses from plants and we get milk, eggs and meat from animals. हमारे को खाना जो हम खाते हैं वो प्लांट से भी आता है, एनिमल से भी आता है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दाल यानी कि पल्सेस हमें मिलती हैं प्लांट से. और अंडा, एग्स, दूध, मिल्क और मीट हमें मिलता है एनिमल से. हम एक दिन में कितने टाइप के मील्स खाते हैं? मील्स ऑफ अ डे. वी शुड टेक आवर फूड 3 times a day, in the morning, at noon, at night. हमें 3 टाइम खाना खाना चाहिए. मॉर्निंग में जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट. एट नून दोपहर का खाना उसको हम बोलते हैं लंच. एट नाइट रात का खाना उसको हम बोलते हैं डिनर. आपको ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के समय आपको खाने को अच्छे से चू करना चाहिए, चबाना चाहिए. और आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या चॉकलेट्स या ऑयली फूड आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. डोंट ईट टू मच ऑफ देम. वाई डू वी नीड क्लोथ्स? क्लोथ्स कवर आवर बॉडी, मेक अस लुक स्मार्ट. जो कपड़े हमें चाहिए होते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी को कवर करते हैं और ये हमें अच्छा दिखने में मदद करते हैं. आवर क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड डस्ट. हमारे कपड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से, गर्मी से और डस्ट से. वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. हम हमेशा एक टाइप के क्लोथ्स नहीं पहनते हैं. डिफरेंट सीजन्स में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं. ड्यूरिंग समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स टू स्टे कूल. जब गर्मियाँ होती हैं तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि हम कूल कूल रहें. इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप अस वार्म. सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हम गर्म रहें. इन द रेनी सीजन वी वेयर अ रेन कोट. It covers our clothes and does not make it wet. We use gumboots and we also use an umbrella. तो जब बारिश होती है हम रेन कोट भी यूज करते हैं ताकि हमारे कपड़े गीले ना हो. हम गमबूट्स यूज करते हैं ताकि हमारे सॉक्स गीले ना हो. और हम अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अम्ब्रेला भी यूज करते हैं. अब हमने बात कर दी फूड एंड हमने बात कर दी क्लोथ्स की. अब हम बात करते हैं शेल्टर यानी कि घर की. वी नीड अ हाउस. हमें घर चाहिए. वी नीड अ हाउस टू लिव.
A house protects us from heat, cold and rain. It keeps us safe from wild animals and thieves. जो एक घर होता है हमारे को रहने के लिए चाहिए, ये हमारे को हमारी रक्षा करता है ठंड से, गर्मी से और बारिश से, और हमें प्रोटेक्ट करता है कोई भी जंगली जानवर से या कोई भी चोर से। हमारे घर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स होते हैं और हर रूम का एक महत्व होता है या एक रीजन होता है कि वो कमरा क्यों बना गया है। Rooms of a house. There are different rooms in a house. Each room is used for a special purpose. Food is cooked in the kitchen. हमारा खाना किचन में बनता है। Guests are welcomed in the living room. जो हमारा लिविंग रूम यानी कि बैठक है, वहाँ पे हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं। We eat food in the dining room. डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं। We study in a study room. हम अपने स्टडी रूम में जाके पढ़ाई करते हैं। वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इन अ बेडरूम। जब हमें आराम करना है या सोना है तो हम अपने बेडरूम में जाते हैं। वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम। हमने नहाना है तो हम अपने बाथरूम में जाते हैं। तो आपने देखा कि हर रूम का एक महत्व है। ईच रूम हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस एंड वी शुड डू what we have to in the room that is there for it. अगर हमने पढ़ना है तो हमें स्टडी रूम में जाना चाहिए। अगर हमने खाना खाना है तो हमें डाइनिंग रूम में जाना चाहिए। अगर हमें सोना है तो हमारे को अपने बेडरूम में जाना चाहिए। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, just leave a message on the comment box and we'll get back to you. Till then, keep smiling. God bless.